हाय एवरीवन, वेलकम टू वेदांग एकेडमी। हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक सांविधिक आयोग है, क्योंकि इसका वर्णन जो है वो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में किया गया है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन व संरचना की बात जो है धारा 3 में की गई है। और इसमें कहा गया है कि इसका जो गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। और संरचना की बात की जाए तो जो अध्यक्ष व सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसमें एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, और उनमें से एक जो सदस्य है वो अनुसूचित जाति का होगा और एक सदस्य जो है वो अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। और योग्यता की बात की जाए तो जो अध्यक्ष है वह महिलाओं के हितों में कार्य कर रहा होना चाहिए। साथ ही जो सदस्य है वह किसी महिला आंदोलन या फिर महिला संगठन से जुड़ा होना चाहिए, या फिर उसे कानून का ज्ञान होना चाहिए। तो ये योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये धारा 3 को ध्यान में रखिएगा। धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन व संरचना की बात की गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पद अवधि व सेवा शर्तें जो है वो धारा 4 में दी गई है। और इसमें कहा गया है कि जो पद अवधि है वह अध्यक्ष व सदस्यों की जो पद अवधि वह 3 वर्ष निर्धारित की गई है। और त्यागपत्र की बात की जाए तो जो त्यागपत्र है वो केंद्र सरकार को देंगे। वेतन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। और जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी केंद्र सरकार द्वारा ही की जाएगी। और इसमें जो हटाने की प्रक्रिया है उसके कुछ आधार तय किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे दिवालिया होने पर या फिर मानसिक रूप से अक्षम होने पर उसे हटाया जा सकता है। और या फिर आयोग की लगातार 3 बैठकों में जब अनुपस्थित रहने पर उसे हटाया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो आयोग की लगातार जो 3 बैठक होती है उसमें यदि अनुपस्थित रहता है तो उसे हटाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, धारा 4 में क्या कहा गया है, पद अवधि, त्यागपत्र और वेतन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और हटाने की प्रक्रिया भी केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य जो है वो धारा 10 में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें कहा गया है कि महिलाओं से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के उपाय जो है उनकी जांच करना, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कुछ सिफारिश करना। अगला है केंद्र एवं राज्य सरकार को महिला संबंधित रिपोर्ट सौंपना। और अगला है कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में अपनी सलाह देना। तो ये कुछ कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग के, जो कि धारा 10 में इनका वर्णन किया गया है। अगला है धारा 11। धारा 11 में कहा गया है कि जो अनुदान है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग को जो अनुदान दिया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 13। इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनको प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी होगी। धारा 14 में कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगा या संसद के समक्ष रखेगा। और धारा 17 में कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है वो आयोग के संचालन के लिए जो नियम है, जो कानून है वो बनाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश महिला आयोग से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ जानेंगे। जो मध्य प्रदेश महिला आयोग है वो भी एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन जो है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 में किया गया है। और इसकी स्थापना इसी के तर्ज पर 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इसकी संरचना की बात की जाए तो इसमें भी एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होंगे। जिस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश महिला आयोग में भी एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होंगे। इनकी पद अवधि की बात की जाए तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। त्यागपत्र की बात की जाए तो ये अपना त्यागपत्र जो है वो राज्य सरकार को सौंपेंगे। और हटाने की प्रक्रिया जो है वो राज्य सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो शोभा ओझा हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन से अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत। और कब किया गया, 23 मार्च 1998 को। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश महिला आयोग के कार्य।
महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करने से संबंधित जो प्रक्रिया है उनमें भाग लेना तथा उनको सलाह देना इनका कार्य होता है। महिला सहायता प्रणाली मजबूत करना, अर्थात जो महिलाओं द्वारा दायर किए जो प्रकरण होते हैं वो महिलाओं के पक्ष को वहाँ मजबूत करना, और महिलाओं का हर स्तर पर उचित संरक्षण दिलवाने हेतु जो प्रयास होते हैं वो करना। महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य जो विधि है उनके अधीन जो उपबंध होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित समस्त मामलों की जांच करना और उनका परीक्षण करना। महिलाओं से संबंधित संरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उन्हें भी प्रस्तुत करना होता है। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित जानकारी ली और मध्य प्रदेश महिला आयोग से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। थैंक यू।